गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज अपन अध्ययन करेंगे जिला उद्योग केंद्रों का संगठन एवं प्रबंध। इससे पहले जिला उद्योग केंद्रों के कार्य और इसके महत्व को अपन ने जाना, उसका अध्ययन किया। अब अपन देखेंगे कि जिला उद्योग केंद्रों का किस तरह से इसके संगठन संरचना तैयार की जाती है और इसका मैनेजमेंट किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ DICs। जिला उद्योग केंद्र का संगठन केंद्र सरकार ने ही निर्धारित कर रखा है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही इसके संगठन को निश्चित किया गया है। प्रारंभ में सन 1978 में इस संगठन में एक महाप्रबंधक होता था, जो संयुक्त निदेशक के समकक्ष स्तर का व्यक्ति होता था। इस महाप्रबंधक की सहायता के लिए कम से कम 4 तथा अधिकतम 7 क्रियात्मक विशेषज्ञ यानी कि फंक्शनल जो एक्सपर्ट होते हैं, उन प्रबंधकों की नियुक्ति का प्रावधान था। किंतु सन 1980 में इन जिला उद्योग केंद्रों की संगठन संरचना में परिवर्तन किया गया। अब इस केंद्र के संगठन में निम्न प्रमुख अधिकारी होते हैं: महाप्रबंधक, विशेषज्ञ या क्रियात्मक प्रबंधक तथा परियोजना प्रबंधक। जनरल मैनेजर महाप्रबंधक संबंधित राज्य के संयुक्त उद्योग निदेशक के बराबर यानी उसके समकक्ष स्तर का व्यक्ति होता है। अपवादजनक परिस्थितियों में वरिष्ठ उप निदेशक को भी इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है। इस महाप्रबंधक का प्रमुख कार्य जिला उद्योग केंद्र के विभिन्न प्रबंधकों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना तथा जिले में लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास के लिए सभी आवश्यक प्रयास करना होता है। जिला उद्योग महाप्रबंधक के कुछ प्रमुख कार्य हम देख सकते हैं जो इसके द्वारा किए जाते हैं, जैसे जिला उद्योग केंद्र के प्रभारी के रूप में कार्य करना, जिला उद्योग केंद्र के लिए आवश्यक क्रियात्मक एवं परियोजना प्रबंधकों की नियुक्ति की सिफारिश करना, विभिन्न क्रियात्मक एवं परियोजना प्रबंधकों के कार्यों में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, सरकार द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों का उपयोग करना तथा अपने दायित्वों को पूरा करना। सरकार द्वारा जो घोषित ग्रामीण विकास योजनाएं उनको इम्प्लीमेंट कराना, उनको क्रियान्वित करना, जिले के औद्योगिक विकास के लिए योजना बनाना तथा उसके क्रियान्वयन के लिए समुचित प्रयास करना। तो ये सारे कार्य महाप्रबंधक के द्वारा यानी जनरल मैनेजर के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। सेकंड है क्रियात्मक प्रबंध। महाप्रबंधक के अंडर में जो इसकी संगठन संरचना है उसमें क्रियात्मक प्रबंधक फंक्शनल मैनेजर, जो कि समस्त विभागीय कार्यों से संबंधित कार्यों को पूरा करते हैं। तो महाप्रबंधक की सहायता के लिए 4 क्रियात्मक प्रबंधकों की नियुक्ति की जा सकती है। क्रियात्मक प्रबंधक उप निदेशक स्तर के व्यक्तियों में से किसी को भी नियुक्त किया जा सकता है और अपवादजनक परिस्थितियों में सहायक निदेशक स्तर के व्यक्ति को भी नियुक्त किया जा सकता है। क्रियात्मक प्रबंधकों के 4 पदों में कार्यभार निम्नानुसार होता है, जैसे क्रियात्मक प्रबंधक आर्थिक सर्वेक्षण, फंक्शनल मैनेजर इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन। ये सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य जिले का आर्थिक सर्वेक्षण करना होता है। यह जिले के आर्थिक साधनों के संदर्भ में जिले के आर्थिक विकास की संभावनाओं का अध्ययन करता है। इन अध्ययनों के आधार पर ही यह उद्योगों की जो प्रोबेबिलिटी रिपोर्ट है, संभाव्यता रिपोर्ट भी तैयार करवाता है। इन रिपोर्टों के आधार पर ही साहसियों को उद्योगों में लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है। क्रियात्मक प्रबंधक शाख फंक्शनल मैनेजर क्रेडिट। जिला उद्योग केंद्रों में एक क्रियात्मक प्रबंधक शाख भी होता है। यह विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त यह साहसियों को विभिन्न साख योजनाओं के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराता है। ऋणों की वापसी, ब्याज दर, किस्तों की संख्या आदि से भी साहसियों को यही प्रबंधक अवगत करवाता है।
यह ऋण प्रस्ताव पत्रों को अपने उच्च अधिकारियों के पास भेजता है और सब्सिडी के बंटवारे में भी यह प्रबंधक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह रुग्ण इकाइयों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की सिफारिश भी करता है। इसके बाद यह क्रियात्मक प्रबंधक ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग, फंक्शनल मैनेजर विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। प्रत्येक जिला उद्योग में तीसरा क्रियात्मक प्रबंधक ग्रामीण या कुटीर उद्योग के लिए होता है। यह प्रबंधक खादी, हाथकरघा, हस्तशिल्प आदि ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करने की ओर ध्यान देते हैं। इसके लिए यह प्रबंधक शिल्पकारों तथा अन्य कामगारों को प्रशिक्षण देने, उनकी कठिनाइयों का अध्ययन कर उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। इन उद्योगों के विकास के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं यथा ग्रामीण कामगार कार्यक्रम, ग्रामीण उद्योग परियोजना आदि को क्रियान्वित करना भी इसी प्रबंधक का उत्तरदायित्व होता है। फोर्थ, क्रियात्मक प्रबंधक कच्चा माल विपणन, आधारभूत सुविधाएं, मशीन एवं उपकरण, प्रशिक्षण आदि। जिला उद्योग केंद्रों में चौथा जो फंक्शनल मैनेजर हैं वो इन कार्यों के लिए रखा जा सकता है और यह प्रबंधक कच्चा माल विपणन, आधारभूत सुविधाएं, मशीन, उपकरण तथा प्रशिक्षण में से किसी भी क्षेत्र के लिए नामांकित किया जा सकता है, परंतु वह क्रियात्मक प्रबंधक इनमें से सभी क्षेत्रों के कार्यों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होता है। कच्चे माल की आवश्यकता का अनुमान लगाने तथा उपलब्ध दुर्लभ कच्चे माल की समुचित वितरण व्यवस्था करने के लिए यह प्रबंधक उत्तरदायी होते हैं। यह प्रबंधक विपणन की कठिनाइयों का अध्ययन भी करता है। मार्केटिंग में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो ये उनका अध्ययन करके, उनका सर्वे करके या इंस्पेक्शन कर यह सभी इकाइयों को माल के विक्रय में भी सहायता प्रदान करता है। यह माल के क्रय करने वाले सरकारी विभागों एवं अन्य व्यक्तियों के नाम एवं पते उपलब्ध करके उन्हें माल के विपणन में सहायता करता है और ये कभी कभी प्रदर्शनियों एवं मेलों का आयोजन भी करता है और यह बाजार की मांग के अनुरूप माल का निर्माण करने की भी सलाह एवं सूचना देता है। यह प्रबंधक आधारभूत सुविधाओं के उपलब्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। औद्योगिक बस्तियों में स्थान उपलब्ध करने, उद्योग के लिए जल, विद्युत, संचार आदि सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए यही प्रबंधक उत्तरदायी होते हैं। यह क्रियात्मक प्रबंधक मशीनों एवं उपकरणों के स्रोतों का पता लगाता है। इन्हें क्रय करने के लिए वित्तीय सहायता के स्रोतों की भी ये प्रबंधक जानकारी रखते हैं तथा साहसियों को आवश्यक सहायता एवं मार्गदर्शन उपलब्ध करते हैं। यही क्रियात्मक प्रबंधक अनुसंधान, विस्तार एवं प्रशिक्षण जैसे कार्य भी कराते हैं और यह प्रबंधक साहसियों की उत्पादन संबंधी समस्याओं को ज्ञात करता है तथा उन्हें दूर करने के लिए प्रयास करते हैं। इस हेतु वह कामगारों के लिए उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करते हैं। फिर थर्ड है परियोजना प्रबंधक, प्रोजेक्ट मैनेजर, महाप्रबंधक, फिर क्रियात्मक प्रबंधक और फिर थर्ड है परियोजना प्रबंधक, प्रोजेक्ट मैनेजर। ये भी महाप्रबंधक की सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं। किसी एक जिला उद्योग केंद्रों में इनकी अधिकतम संख्या 3 हो सकती है। ये भी उप निदेशक स्तर के व्यक्तियों में से ही नियुक्त किए जाते हैं। परियोजना प्रबंधक उस जिले के उद्योगों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर नियुक्त किए जाते हैं। तो इस प्रकार से जिला उद्योग केंद्र के अंतर्गत इसका जो प्रबंध है वो इस प्रकार से किया जाता है और इन जिला उद्योग केंद्रों को इस प्रकार से प्रबंध या इनका जो संगठन है वो तैयार करते हुए उद्यमियों को सहायता प्रदान करते हैं।